अस्सलाम वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स की पेपर पेरेंट स्कीम 2024 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप फिजिक्स के अंदर 85/85 मार्क्स किस तरह से अपडेट कर सकते हैं जस्ट 6 चैप्टर को प्रिपेयर करके। और आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जिनको आप तैयार करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर, और वो होंगे जस्ट 6 चैप्टर का पेयर। यानी हम आपको एक ऐसा पेयर बताएंगे जिनको आप अगर करेंगे तो आप फिजिक्स के अंदर 85/85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अब वो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के अंदर जस्ट पास होना चाहते हैं, फिजिक्स के अंदर 50+ मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताता चलूं सकते हैं। यानी फिजिक्स के अंदर पास होना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स की पेपर पेरेंट स्कीम 2024 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप फिजिक्स के अंदर 85/85 मार्क्स किस तरह से अपडेट कर सकते हैं जस्ट 6 चैप्टर को प्रिपेयर करके। इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि आप फिजिक्स के अंदर गुड मार्क्स मीन 70 मार्क्स किस तरह से obtain कर सकते हैं। इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स के अंदर आप 50+ मार्क्स यानी पास होने के लिए आपको कौन से चैप्टर तैयार करने होंगे, और आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जिनको आप तैयार करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर, और वो होंगे जस्ट 6 चैप्टर का पेयर। यानी हम आपको एक ऐसा पेयर बताएंगे जिनको आप अगर करेंगे तो आप फिजिक्स के अंदर 85/85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की जानब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फिजिक्स का पेपर जो है वो 85 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आता है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके पास होते हैं 17 MCQs, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है। और इसके लिए आपको टाइम होता है दरकार जी 20 मिनट। यानी आपके पास 20 मिनट के अंदर आपने 17 MCQs को करना होता है। मैं वीडियो के लास्ट पे जाके बताऊंगा कि ये 17 MCQs आपने प्रिपेयर कहां से करने हैं। तो बताते हैं आपको कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं उन चैप्टर्स का जिनमें से 2 MCQs आएंगे। तो उन चैप्टर्स के नाम हैं जी चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 18, 19 और 21। ये वो चैप्टर नंबर है जिनमें से आपको 2 MCQs आने हैं। अब उन चैप्टर्स की बात करते हैं जिनमें से आपको जस्ट एक MCQs आएगा, तो वो चैप्टर है चैप्टर 13, 17 और 20। इनमें से आपको एक MCQs आएगा। तो इस तरह से आपके 17 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसके बाद जी चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 होगा। आपको टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 33 आएंगे, जिनमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसमें हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो 44 होंगे, क्योंकि आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर शामिल होंगे 12, जिसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर होगा 14, जिसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 21 होगा, जिसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो देखा जाए तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं 4 + 4 + 4 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें से आपने जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये सेट होगा चैप्टर नंबर 13, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 16, जिसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 17, जिसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 18, जिसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बन गए 3 + 3 + 3 + 3, तो ये हो गए 12 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें से भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये सेट होगा चैप्टर नंबर 15, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 19, जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 20, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो 4 + 3 + 2, तो ये हो गए 9 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने यहां से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
तो इस तरह से सेक्शन नंबर 1 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि सेक्शन नंबर 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और आपने जस्ट उसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और इसमें से पेयरिंग कैसे सेट की गई है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 क्लास 13 में से होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो वो चैप्टर नंबर 14 प्लस 15 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो चैप्टर नंबर 16 प्लस 18 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो चैप्टर 17 और 19 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 20 और 21 में से होगा। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि आप हमें सर ये बताएं कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन होगा। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको जो भी पेपर तैयार करना है उनकी दोनों चीजें तैयार करनी है। आपको थ्योरी भी तैयार करनी होगी, न्यूमेरिकल भी तैयार करने होंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड मैं आपको बता सकता हूं कि चैप्टर नंबर अगर 12 और 13 की बात करें तो 13 में से ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है और 12 में से थ्योरी का क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें 14 और 15 की तो 14 चैप्टर में से न्यूमेरिकल उठाता है और 15 में से थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादातर उठाता है। एक्सपेक्टेड बता रहा हूं आपको। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 16 18 में से सेट होगा तो इसमें ज्यादातर 16 में से न्यूमेरिकल और 18 में से थ्योरी का क्वेश्चन उठाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये 17 और 19 में से सेट होगा, जिसमें आपको चैप्टर नंबर जो 17 होगा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और 19 में से न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें 20 21 में से तो 20 में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन और 21 में से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपने जो भी पेपर तैयार करना है तो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल थ्योरीज को अटेम्प्ट करना होगा अगर आप फिजिक्स के अंदर 85 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। अब वो क्वेश्चंस के आंसर जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप फिजिक्स के अंदर 85 मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, जस्ट आप 6 चैप्टर को प्रिपेयर करके, और 70 मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं और फिजिक्स के अंदर पास कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले 85 मार्क्स अगर आपने ऑब्टेन करने हैं तो आपको बता दूं आपने बुक लाइनिंग को ध्यान से रीड करना है ताकि आपका कोई भी एमसीक्यूज गलत ना हो। क्योंकि एमसीक्यूज में अगर आपके पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर लिए आपने 17/17 तो आपको फिजिक्स में 85/85 से कोई नहीं रोक सकता। तो बुक लाइन को, साइंस इंफॉर्मेशन को आपने ध्यान से पढ़ना है, फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, यूनिट्स को देख लेना है, तो फिर आपके एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आपको बताता हूं 85/85 मार्क्स के लिए और क्या चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको पेयर जो तैयार करने हैं, मेरे हिसाब से जो बेस्ट पेयर आपको है रिकमेंड कर रहा हूं मैं, वो है चैप्टर नंबर 14 और 15 और 16 18 और 17 और 19। इस पेयर को, इन 3 पेयर्स को आप तैयार कर लें, 14 15 16 18 और 17 19। तो आप 85/85 मार्क्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। बाकी आपने सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लेने हैं और साथ में बुक लाइन को ध्यान से रीड कर लेना है एमसीक्यूज के लिए। तो इस तरह से आप 85/85 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात आती है जी, अगर आप फिजिक्स के अंदर 70 मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो फिर भी आपने इन्हीं 6 चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो आप फिजिक्स के अंदर 70 मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 14 और 15 में से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होने हैं आपके पास, उनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। तो 8 मार्क्स तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से आएंगे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो है वो 3 मार्क्स के और थ्योरी के क्वेश्चन 5 मार्क्स है, तो 8 मार्क्स यहां से आ जाएंगे। और इनमें से आपको जो 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से होने हैं, और अब 2-2 एमसीक्यूज आने हैं हर चैप्टर में से। तो यहां से 28 मार्क का आपका पेपर यहां से तैयार हो रहा है। इसी तरह से अगर आप 17 और 19 वाले पेपर की बात करें तो आपको यहां से भी 5+3 मेन के थ्योरी और न्यूमेरिकल में से 5 और 3 8, और उसके बाद आपको यहां से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं दोनों चैप्टर में से, तो 12 मार्क्स के बन गए, 3 एमसीक्यूज आएंगे दोनों चैप्टर में से, तो आपके यहां से 23 मार्क्स यहां से हासिल हो गए आपको। उसके बाद 16 और 18 की बात करें तो इन चैप्टर में से आपको 8 नंबर का तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, जो 5+3 यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल का, और उसके बाद ही आपको यहां से शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स के आएंगे, एमसीक्यूज 4 मार्क्स के, तो टोटल 24 आपके पास होंगे। तो अगर आप इनके मार्क्स को ऐड करें तो यहाँ पे 28 मार्क्स है और यहाँ पे आपके पास है जी 24 मार्क्स, तो ये हो गए 52 मार्क्स। अब 52 प्लस आप कर लें इसमें जी 23, तो आई थिंक ये 75 मार्क्स बन जाएंगे। तो इस तरह फिजिक्स के अंदर आप
इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके आप 70 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के अंदर जस्ट पास होना चाहते हैं, फिजिक्स के अंदर 50 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताता चलूं, तो वो आप पेयर रिकमेंड कर रहा हूं उनके लिए। जस्ट 4 चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं। आपने 14 और 15 और 16 और 18, तो यहां से 28 मार्क का पेपर सेट होगा और यहां से 24 मार्क का। तो इस तरह से आप 50 प्लस मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब उस बात की तरफ आते हैं जो अक्सर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है कि पेपर हमारा जो है वो क्या आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ये बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इसका मैं आंसर करता चलूं कि आपको एनालिटिकल पोर्शन जो कि सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो यहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा बहुत हेर फेर करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को घुमा के आपको परेशान किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, यानी आपने याद नहीं किया हुआ, आपके कंसेप्ट भी क्लियर है, तो आप बड़ी आसानी से एनालिटिकल पोर्शन जो होगा उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जितने भी चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशंस हैं, साइड इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आपने ध्यान से रीड कर लेना है। अगर किसी चीज को हम डबल करते हैं तो उससे फार्मूले के अंदर क्या इफेक्ट हो सकता है, तो इस तरह की चीजें, फार्मूलाज को आपने ध्यान से देख लेना है। तो कंसेप्चुअल चीजें आपकी जो होंगी वो भी आपको तैयार हो जाएंगी, यानी कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। कोई भी कंसेप्ट आपसे कूलम्स लॉ के हवाले से पूछा जा सकता है। जैसे कूलम्स लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए पेपर में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, तो अब आप परेशान नहीं होएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि कूलम्स लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ भी बोलते हैं। तो इस तरह से साइड इंफॉर्मेशन को फिर बताता चलो, साइड इंफॉर्मेशन को, बुक लाइन को, फार्मूलाज को आपने ध्यान से देख लेना है। तो आई थिंक आपका पेपर 85/85 मार्क्स हासिल करोगे आप इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज।